हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। सो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 हम लोगों ने सॉल्व किया था और कंपोजिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन पढ़ेंगे। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है और इम्प्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे और एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए बेटा देख लेते हैं कि इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है। डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन क्या है? बहुत ही सिंपल है। इफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आपका दो वेरिएबल है, ठीक है। वाई एक्स आपका क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई आपका क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है। वाई किसके ऊपर डिपेंड है? एक्स के ऊपर डिपेंड है। पता है आप लोगों को ये सब। इफ द वेरिएबल्स एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड बाय ए रिलेशन ऑफ द फॉर्म एफ ऑफ एक्स एंड वाई, मतलब फंक्शन पे आपका एक्स और वाई दोनों होगा, फंक्शन पे आपका एक्स और वाई दोनों होगा इक्वल्स टू 0 एंड it is not possible or convenient to express y as a function of x, and it is not possible or convenient to express y as a function of x in the form of y is a equals to function of x। यहां पर फंक्शन समझ लीजिए आपका g है, कोई भी फंक्शन, ठीक है। देन y is said to be an implicit function of x, तब जाके y को हम लोग implicit फंक्शन कहते हैं। किसका? x का। y क्या होता है बेटा? फंक्शन ऑफ x होता है, हम लोग को पता है, मगर उस फंक्शन ऑफ x को हम लोग implicit फंक्शन ऑफ x कहते हैं। अभी क्या होता है देख लीजिए, समझ लीजिए ये आपका y ऑफ साइन x है, ठीक है, या फिर ऐसे दिया हुआ है y स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू साइन x। देखिए ये पूरा एक फंक्शन है जिसमें y x और y दोनों दिया हुआ है, मगर तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं y स्क्वायर प्लस x माइनस साइन x इक्वल्स टू 0 आ गया। और यहां पर हम लोग इसको क्या कर सकते हैं बेटा? y स्क्वायर इक्वल्स टू साइन x माइनस x, तो y क्या हो जाएगा? अंडर रूट साइन x माइनस x, तो क्या हो गया? y इक्वल्स टू, ये पूरा x का फंक्शन है तो मैं इसको gx लिख सकता हूं क्योंकि ये x का फंक्शन है। तो y को हम लोग g ऑफ x में, मतलब y को हम लोग x का फंक्शन में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। मगर अगर ऐसा हम लोग नहीं कर सकते, इट इज नॉट पॉसिबल और कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस y एज ए फंक्शन ऑफ x, y एज ए फंक्शन ऑफ x, अगर हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तभी जाके हम लोग y को x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। y को हम लोग x का इम्प्लिसिट फंक्शन कहेंगे। हम लोग को पता है कि y क्या है? y x के ऊपर डिपेंड है। y क्या है बेटा? डिपेंडेंट वेरिएबल है, x के ऊपर डिपेंड है, तो y आपका x का एक फंक्शन होगा। मगर अगर इसको हम लोग y इक्वल्स टू fx में, y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x में अगर हम लोग उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो उसको हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x कहेंगे। क्लियर? समझ लीजिए एक एग्जांपल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स वाई। अगर ऐसा है तो देखिए इसको आप लोग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इक्वल्स टू 0 आ गया। मगर इसको आप लोग y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कैसे नहीं कर सकते? ट्राई करके देख लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर समझ लो इधर चला गया, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यहां से y कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई, तो y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई। आया क्या? नहीं आया। ये फंक्शन ऑफ x नहीं है क्योंकि यहां पर y भी है। ये x का फंक्शन नहीं है, यहां पर y भी है, तो ये फंक्शन ऑफ x नहीं है। समझ रहे हो? तो ये ऐसा एक्सप्रेस हम लोग y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तब जाके इस फंक्शंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस कहेंगे। इस y को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x कहेंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि हम लोग इसको फंक्शन ऑफ x में y इक्वल्स टू g ऑफ x, y इक्वल्स टू एनी फंक्शन ऑफ x, इस फॉर्म पे हम लोग इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते। तो इस तरह का फंक्शंस को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, जहां पर y को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x कहते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका है। तो हम लोग कुछ पहले
प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर। इम्प्लिसिट फंक्शंस को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं पहले हम लोग वो देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, अभी हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर 2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आपका जो ये दोनों क्वेश्चन है ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है। अगर आप अच्छे से चेक करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि आप यहां पर y को कोई भी फंक्शन ऑफ x में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अगर ऐसा निकालोगे ना तो यहां पर आपका पूरा x नहीं आएगा, यहां पर देखना आपका x का भी पार्ट आ जाएगा, सॉरी y का भी पार्ट आ जाएगा, x के साथ साथ y का भी पार्ट आ जाएगा। चलिए करके देख लेते हैं। x² प्लस 2xy प्लस y क्यूब माइनस 42 इक्वल टू 0, माइनस 42 इक्वल टू 0। देखो लास्ट लेक्चर में हम लोग ने जितना भी डिफरेंशिएट का क्वेश्चन किया वहां पर सब आप लोगों को y इक्वल टू fx मिला था, ऐसे y इक्वल टू समझ लो x² प्लस साइन x। डायरेक्ट यहां पर y, यहां पर सब फंक्शन ऑफ x है डायरेक्ट, तो डिफरेंशिएट करने से यहां पर डायरेक्ट आपको dy/dx मिल जाता था। अगर लास्ट लेक्चर देखोगे तो देखोगे कि सब क्वेश्चन आपका ऐसा था, y इक्वल टू सब x का फंक्शन। तो जब हम लोग डिफरेंशिएट करते थे हम लोग, तो हम लोग को डायरेक्ट यहां पर डिफरेंशिएट करने से लेफ्ट हैंड साइड में y को डिफरेंशिएट करने से क्या मिलता था, dy/dx, डायरेक्ट dy/dx मिल जाता था। मगर यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर डायरेक्ट आपको y इक्वल टू fx नहीं दिया हुआ है, क्योंकि ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। यहां पर हम लोग y इक्वल टू fx में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, एक इसको y को, ठीक है। तो यहां पर हम लोग को एक एक फंक्शंस को हम लोग को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कैसे करते हैं हम लोग देखेंगे। यहां पर वही चीज सीखने को मिलेगा, यहां पर डायरेक्ट हम लोग को y इक्वल टू fx नहीं मिलेगा, यहां पर इस फंक्शन में y और x दोनों रहता है, जिसको हम लोग को एक साथ डिफरेंशिएट करना पड़ता है, वही सीखेंगे। तो पहले देख लेते हैं कि ये क्यों इम्प्लिसिट फंक्शन है। देखिए ये f ऑफ x, y 0 आ गया, f ऑफ x, y, x और y दोनों मिलाकर है 0 आ गया। अभी यहां पर ये दोनों में y है, अगर y कॉमन लेते हैं तो क्या होता है, y आ गया तो 2x, इधर से y आ गया तो y², ये दोनों इधर चला गया 42 और x² इधर चला गया तो माइनस x², तो y इक्वल टू क्या आ गया 42 माइनस x² डिवाइडेड बाय 2x प्लस y²। तो ये y हो गया। ये f ऑफ x है क्या, ये फंक्शन ऑफ x है क्या, नहीं, ये फंक्शन ऑफ x नहीं है, क्योंकि यहां पर y भी है, ये सिर्फ x का फंक्शन नहीं है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये y इक्वल टू fx में एक्सप्रेस नहीं हो रहा है, तो इसीलिए हम लोग इस y को हम लोग क्या कहते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x। y क्या होता है, फंक्शन ऑफ x कहते हैं। y क्या होता है बेटा, फंक्शन ऑफ x होता है, मगर यहां पर इसको इम्प्लिसिट फंक्शन ऑफ x कहेंगे। क्लियर। तो अभी इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं देख लेते हैं। x² प्लस 2xy प्लस y क्यूब इक्वल टू 42। देखो हम लोग को क्या निकालने को बोला, कहा कि फाइंड dy/dx। लास्ट लेक्चर में हम लोग को क्वेश्चन पे लिखा रहता था कि डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x। इसका मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x और dy/dx का मतलब एक ही है। देखो dy/dx का मतलब क्या होता है, ddx ऑफ y करने से हम लोग को क्या मिलता था, dy/dx मिलता था ना बेटा। तो ddx ऑफ y का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएटिंग y विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, y को हम लोग क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, समझ रहे हो। तो इसको भी कहा है कि आपको डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। क्लियर, और कुछ नहीं है। तो चलिए करते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि यहां पर y है, जब हम लोग y को डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करेंगे हम लोग को dy/dx मिल जाएगा, और वही dy/dx का आंसर निकालना है हम लोग को, और कुछ नहीं है। देखिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब ddx करना है, दोनों साइड को कर रहे हैं हम लोग। ये 3 अलग अलग हैं तो तीनों को अलग अलग करेंगे, पहले x² को, उसके बाद 2xy को, उसके बाद y³ को, और ddx ऑफ 42 क्या होगा 0। क्यों, 42 आपका क्या है बेटा, कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएट करने से 0 आता है। अभी ddx ऑफ x² क्या है, 2x है,
डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स है, आप लोग को पता है। यहां पर डी डी एक्स ऑफ टू, टू क्या है आपका कोफिशिएंट है, टू बाहर आ जाता है। किसको डी डी एक्स करते हैं, सिर्फ एक्स वाई को करेंगे। क्लियर। अभी यहां पर आते हैं, अभी यहां पर एक चीज सीखने को मिलेगा। देखो डी डी एक्स ऑफ ये वाई क्यूब है, यहां पर डी डी एक्स ऑफ क्या है बेटा, वाई क्यूब है। क्लियर। यहां पर क्या हो गया, ये डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब हो गया। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, जब भी हम लोग डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब करेंगे तो इसका आंसर क्या होता है, 3x स्क्वायर। डी डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर। पावर आगे आ गया, पावर एक कम हो गया। तो उसी तरह यहां पर डी डी एक्स ऑफ वाई क्यूब भी क्या होगा, 3y स्क्वायर। क्या होगा बेटा, 3y स्क्वायर। मगर यहां पर ये x क्यूब नहीं था, क्योंकि ये y क्यूब था, तो हम लोग को डी डी एक्स ऑफ y फिर से करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि y क्या है, फंक्शन ऑफ x है। क्या है बेटा, y आपका क्या है, फंक्शन ऑफ x है। y कुछ भी फंक्शन हो सकता है, समझ लो। आपका y का मतलब ये था साइन x का क्यूब, y क्यूब, y का मतलब आपका साइन x है। y तो कुछ भी फंक्शन हो सकता है, तो y का मतलब साइन x भी हो सकता है। तो समझ लो y का मतलब साइन x है। तो यहां पर y क्यूब ना होके साइन x क्यूब अगर होता, y क्यूब ना होके साइन x क्यूब अगर होता, तो हम लोग क्या करते, साइन x को x पकड़ते हैं, x क्यूब हो जाता। लास्ट लेक्चर में मैंने कहा था होल क्यूब होने से, होल टू दी पावर होने से, तो जो पावर होता है वो आपका f वाला फंक्शन है। एफओजी में f वाला फंक्शन होता है, पावर वाला। तो उसको पहले हम लोग को करना पड़ता है। तो उसको करने के लिए हम लोग को ये वाला फंक्शन को x पकड़ना पड़ेगा, जो आपका g फंक्शन होता है। ये आपका f है पावर, और ये आपका g फंक्शन है, जिसको हम लोग x पकड़ते हैं। तो ये क्या हो गया, x क्यूब। डी डी एक्स ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर, x स्क्वायर। उसके बाद जिसको हम लोग ने x पकड़ा है, उसको हम लोग को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, मतलब g फंक्शन को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो उसी तरह यहां पर तो y क्यूब है, y क्या हो सकता है बेटा, कुछ भी फंक्शन हो सकता है। हम लोग को पता नहीं है कि y क्या है, साइन x हो सकता है, e टू दी पावर x हो सकता है, log x हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि y x का एक फंक्शन है। क्लियर, वो x नहीं है। क्लियर। तो इसीलिए जैसे यहां पर 3 साइन एक्स स्क्वायर था, क्योंकि अभी साइन एक्स नहीं है, यहां पर y है, तो यहां पर y होगा। और यहां पर फिर से हम लोग को y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर, dy dx। अगर यहां पर x होता तो उसी तरह x क्यूब क्या होता है, 3x स्क्वायर। तो हम लोग को फिर से, आप बोलोगे इसका, फिर से हम लोग को x को करना पड़ेगा। हाँ, x को करने से क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1। डी डी एक्स ऑफ x कितना होता है बेटा, 1। तो 3x स्क्वायर इंटू 1 कितना हो गया, 3x स्क्वायर हो गया ना बेटा, समझ रहे हो। 3x स्क्वायर इंटू 1 3x स्क्वायर, मतलब अगर x क्यूब को 3x स्क्वायर, ये वाला अगर कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करते हैं तब भी ये 3x स्क्वायर ही है। डी डी एक्स ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, फिर से x को करना पड़ेगा, डी डी एक्स ऑफ x इज 1। डी डी एक्स ऑफ y क्यूब इज 3y स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ y फिर से करना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आ चुका है। x के जगह कुछ भी होगा, हम लोग को उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यहां पर x क्यूब नहीं है, y क्यूब है। डी डी एक्स ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, डी डी एक्स ऑफ y क्यूब 3y स्क्वायर। क्योंकि यहां पर y है, इसको हम लोग को फिर से फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। हो गया, 2x प्लस 2 डी डी एक्स ऑफ x इंटू वाई, u इंटू वी। u इंटू वी क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी का क्या होता है बेटा, v को रख के u को करते हैं। डी डी एक्स ऑफ u इंटू वी क्या है, v को रख के u को करते हैं। डी डी एक्स ऑफ u प्लस u को रख के डी डी एक्स ऑफ v। ठीक है, तो इसको आप u पकड़ लो, इसको आप v पकड़ लो, x को u y को v। तो क्या होगा, y को रख के v को रख के डी डी एक्स ऑफ u प्लस x को रख के डी डी एक्स ऑफ v, मतलब y प्लस 3y स्क्वायर। और डी डी एक्स ऑफ y कितना होता है, डी वाई डी एक्स ही होता है। डी डी एक्स ऑफ y कितना होता है बेटा, डी वाई डी एक्स ही होता है। तो हो गया, ये क्या हो गया, 2x प्लस 2y। डी डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस x
dy dx प्लस 3y² dy dx इक्वल्स टू 0, twice x twice y 2x dy dx 3y² dy dx इक्वल्स टू 0। तो यहां पर dy dx कहां पर है, क्योंकि हम लोग को dy dx निकालना है। छोटे क्लास में हम लोगों ने किया था ना बेटा, x निकालने के लिए x का सब जो जो पार्ट है उसको हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखते थे, और x के अलावा जो जो है उसको हम लोग को राइट हैंड साइड में लेके चले जाते थे। वही यहां पर करेंगे, क्योंकि हम लोग को dy dx निकालना है, तो dy dx के पार्ट को यहां पर रख देंगे। और बाकी सबको इधर लेके चले जाएंगे। ट्वाइस एक्स माइनस ट्वाइस एक्स हो गया, ये माइनस 2y। यहां पर dy dx कॉमन ले लिया, तो ट्वाइस एक्स बचा हुआ है, 3y² dy dx चला गया तो ट्वाइस एक्स, dy dx चला गया तो 3y²। यहां से माइनस कॉमन ले लिया, सो dy dx कितना हो गया, माइनस 2x, दिस 2x प्लस 3y² आ गया। तो ये मेरा dy dx का आंसर है। क्लियर? आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लिया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्लियर? आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। x³ y³ 3axy डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x, क्योंकि dy dx कहा है, dy dx का मतलब y को हम लोग डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करना है। y को डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x मतलब डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा। कर लिया, बोथ साइड में डी डी एक्स x³ प्लस y³, इधर भी डी डी एक्स 3axy, अलग अलग कर देते हैं। x³ y³, यहां पर देखो 3 है आपका कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा। सिर्फ डी डी एक्स किसको करेंगे, xy को करेंगे। ठीक है, x³ करने से कितना होता है 3x²। देखो अच्छे से, डी डी एक्स ऑफ x³ 3x², डी डी एक्स ऑफ y³ 3y²। अगर x³ का डी डी एक्स 3x² होता है तो y³ का क्या होगा 3y²। मगर ये तो x नहीं है y है, तो इसको मुझे फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर? यहां पर भी अगर x को डिफरेंशिएट करोगे तो डी डी एक्स ऑफ x 1 आता है। ये x नहीं है बेटा, ये y है। y का मतलब कोई भी फंक्शन हो सकता है। x का y क्या होता है बेटा, फंक्शन ऑफ x होता है, कुछ भी हो सकता है, उसको हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ता है ना बेटा। तो यहां पर हम लोग फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे। 3 है डी डी एक्स ऑफ xy, फिर से आ गया u इंटू वी, x इंटू वाई, u इंटू वी, x इंटू वाई। तो y को रख के डी डी एक्स ऑफ u, v को रख के डी डी एक्स ऑफ u प्लस u को रख के डी डी एक्स ऑफ v। 3x² 3y² dy dx 3a y डी डी एक्स ऑफ x इज 1 प्लस x, ये होगा आपका dy dx। मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3x² 3y² dy dx 3ay, 3a into this 3a 3ax dy dx। ठीक है, dy dx इधर चला गया, दोनों dy dx को एक साथ कर देते हैं। 3y² dy dx, ये इधर आ गया, माइनस 3ax dy dx, 3ay इधर है, ये वाला भी इधर चला गया, माइनस 3ax² dy dx कॉमन ले लिया, तो 3y² माइनस 3ax, इधर 3ay
माइनस 3x²। सो dy/dx क्या होगा, 3ay माइनस 3x² डिवाइडेड बाई 3y² माइनस 3ax। ठीक है, अभी दोनों में ऊपर भी 3 कॉमन होता है, नीचे भी 3 कॉमन होता है, कॉमन कॉमन होके काट जाएगा। तो ay माइनस x² डिवाइडेड बाई y² माइनस ax, ये किसका आंसर है, dy/dx का। तो ऐसे करके हम लोग को dy/dx मिल चुका है। ठीक है, तो आई होप आप लोग को समझ में आ चुका है। तो अभी आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए, अभी हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग इससे पहले जल्दी से ये नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो अभी हम लोग करने जा रहे हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.3। सो 5.3 पे कुछ आपका इम्प्लिसिट फंक्शंस भी है और कुछ इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो चलिए करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो आपका दिया हुआ है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। क्लियर? तो यहां पर देखो बेटा, ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर मैं 3y इक्वल्स टू इसको मैं साइन एक्स माइनस 2x लिख सकता हूं। सो y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस 2x डिवाइडेड बाई 3। तो देखो ये y है और ये क्या हो गया, फंक्शन ऑफ x हो गया। ये पूरा सिर्फ x का फंक्शन है, तो y इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x आ गया ना बेटा। तो इसीलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। क्लियर? जब हम लोग y और x को सेपरेट करके हम लोग जब y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x में नहीं ला सकते y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x में नहीं ला सकते, तभी जाके उस फंक्शन को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। मगर यहां पर तो मैंने y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x ले आया, तो इसीलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है। मगर यहां पर ये देखो, ये x और y का फंक्शंस है, मगर यहां पर y इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x में इसको मतलब लेके आ सकते हैं, तो इसलिए ये इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, मगर हम लोग ऐसे ही करेंगे, इम्प्लिसिट फंक्शन को जैसे करते हैं बेटा, यहां पर भी हम लोग वही इस तरह से हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहां पर लिख देते हैं डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। अच्छा, पहले मैं ये बता देता हूं, यहां पर क्वेश्चन 1 से क्वेश्चन 8 तक सिर्फ फंक्शंस चेंज है, करने को एक ही चीज बोला है। क्या करने को बोला है? फाइंड dy/dx। dy/dx का मतलब क्या होता है? y को जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, विथ रेस्पेक्ट टू x, तभी जाके हम लोग को क्या मिलता है बेटा, dy/dx। मतलब हम लोग को क्या निकालना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x। समझ रहे हो? जब हम लोग y को ddx करते हैं तभी जाके हम लोगों को dy/dx मिलता है। मतलब y को जब हम लोग ddx का मतलब क्या है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तभी जाके हम लोगों को dy/dx मिलेगा। क्लियर? तो हम लोगों का मुद्दा चीज क्या है, हम लोग को डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना है। क्लियर? अभी क्या है बेटा, इस चैप्टर एक्सरसाइज में क्वेश्चन 1 से 8 तक का जो क्वेश्चन है वो लगभग इम्प्लिसिट फंक्शंस के ऊपर ही है। 8 के बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर है, अलग सा टॉपिक के ऊपर है। ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन मेथड के ऊपर है, जिसका सोल्यूशन आप लोग को नेक्स्ट लेक्चर में मिल जाएगा। उस लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन के ऊपर बताने वाला हूं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू साइन एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x कर दिया, मतलब बोथ साइड को मैंने ddx कर दिया। ये अलग अलग हो जाएगा, दो फंक्शंस अलग अलग हैं। मैं थोड़ा सा तोड़ तोड़ के कर रहा हूं क्योंकि ये नया टॉपिक है, इसलिए ddx ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, एक्स को करने से 1 होता है, इसलिए हम लोग नहीं लिखते, क्योंकि हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पता है, ddx ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अगर x की जगह और कुछ होता है, x की जगह अगर और कुछ होता है, तब हम लोग उसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि यहां पर डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। तो x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने से 1 मिलता है, तो इसलिए हम लोग x को नहीं करते। थोड़ी देर पहले मैंने वो बताया, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। अगर यहां पर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं,
मगर यहां पर x नहीं है, कोई और है, तब जाके हम लोग को उसको फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर? यहां पर 2 कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा। यहां पर भी 3 कोफिशिएंट है, बाहर आ जाएगा। ठीक है, 2 ddx ऑफ x इज 1, 3 ddx ऑफ y इज dy dx। क्योंकि मुझे पता नहीं है y कौन सा फंक्शन है, y लॉग फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, कुछ भी हो सकता है, मुझे पता नहीं है। तो यहां पर y डिफरेंशिएट करने से dy dx ही रहेगा। क्लियर? तो इधर पहले बताया था मैंने। और यहां पर हो गया cos x, सो 3 dy dx इक्वल्स टू cos x माइनस 2 1 2, सो dy dx कितना हो गया बेटा, cos x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3 आ गया dy dx। यही निकालने को बोला था मुझे, dy dx निकालना है। तो आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। सो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ट्वाइस एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू साइन y। देखिए लगभग सेम क्वेश्चन है। ट्वाइस एक्स प्लस 3y, ट्वाइस एक्स प्लस 3y, यहां पर साइन x की जगह साइन y दिया हुआ है। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हम लोग डिफरेंशिएट जो कर रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, ddx ट्वाइस एक्स प्लस 3y ddx साइन y। तो अलग अलग हो जाएगा, जो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने किया था। और ddx ऑफ साइन y, अभी देखो साइन हम लोग किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं बेटा, x के रेस्पेक्ट में। तो यहां पर x होना चाहिए साइन x। ddx ऑफ साइन x इज cos x, तो साइन y है, तो इसको हम लोग x कंसिडर करेंगे। तो ddx ऑफ साइन x cos x, x की जगह क्या है, y है, तो y को हम लोग को फिर से ddx करना पड़ेगा। क्लियर? अगर साइन यहां पर x के जगह x स्क्वायर होता, y कुछ भी फंक्शन हो सकता है, x स्क्वायर भी हो सकता है, log x भी हो सकता है, समझ लो आपका log x है, तो हम लोग क्या करते हैं, log x को x कंसिडर करते हैं। तो ddx ऑफ साइन x cos x, x का मतलब log x, उसके बाद इस x को हम लोग को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो यहां पर क्योंकि y है, y log x भी हो सकता है, e टू द पावर x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है। y क्या है, x का फंक्शन है, मगर कौन सा फंक्शन है मुझे पता नहीं है, कुछ भी हो सकता है, तो मुझे उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहां पर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसलिए dy dx, ddx ऑफ y, ddx ऑफ y। क्लियर? क्योंकि यहां पर साइन x डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो साइन x होना चाहिए, तो इसको मैंने x कंसिडर किया। साइन x का cos x होता है, x का मतलब y, उसके बाद जिसको मैंने x कंसिडर किया उसको फिर से करना पड़ता है। सिंपल चीज, y क्या है, x का फंक्शन है, तो y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्लियर? जब भी y आएगा y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। यहां पर y बाहर आ गया, ddx ऑफ x, 3 बाहर आ गया, ddx ऑफ y cos y, ddx of y is dy dx, 2 ddx of x is 1, 3 dy dx, यहां पर भी cos y, dy dx, यहां पर 2 हो गया, dy dx इधर चला गया, ये चीज इधर चला गया, समझ लो। और dy dx मैंने कॉमन ले लिया, तो यहां से cos y, और ये इधर जाकर माइनस होगा तो -3। ठीक है, तो यहां पर dy dx कितना हो रहा है बेटा, 2 डिवाइडेड बाई दिस, dy dx इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई cos y -3। क्लियर? तो हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। 3 है आपका ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू cos y। सही।
इसको हम लोग को क्या करना है, डीवाई डी एक्स निकालना है, मतलब डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये हम लोग को हमेशा लिखना पड़ेगा, जब भी हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लोग को ये वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो बोथ साइड को हम लोग ने क्या कर दिया, डी डी एक्स कर दिया, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर, लेफ्ट साइड को भी किया और राइट हैंड साइड को भी हम लोगों ने डी डी एक्स कर दिया, ठीक है। तो यहां पर दो टर्म है, सम है, तो हम लोग को दोनों को क्या करेंगे बेटा, अलग अलग करेंगे। इसको डीडीएक्स किया, प्लस है तो प्लस, इसको अलग से डीडीएक्स करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या होता है, डीडीएक्स ऑफ कॉस वाई, डीडीएक्स ऑफ कॉस वाई, देखिए डीडीएक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है, डीडीएक्स ऑफ कॉस एक्स क्या होता है बेटा, माइनस साइन एक्स। सो डीडीएक्स ऑफ कॉस वाई क्या होगा, माइनस साइन वाई, क्योंकि ये इसको मैंने x कंसीडर किया, cos x माइनस साइन x, तो इसको मैंने x कंसीडर किया, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। जैसे कि समझ लो आपका cos ऑफ log x है, ठीक है, इसको ddx करना है, तो कैसे करेंगे, हम लोग को cos x का वैल्यू पता है, तो इसको हम लोग को x कंसीडर करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा cos x, मतलब हम लोग का जो कॉम्पोजिट फंक्शन होता है एफ ओ जी, उसमें जो f जो है वो आपका cos x है, cos वाला फंक्शन आपका f वाला फंक्शन है, और g वाला जो फंक्शन है वो आपका log x है। तो कंपोजिट फंक्शन में एफ ओ जी वाला फंक्शन में हम लोग f को पहले डिफरेंशिएट करते हैं, तो यहां पर पहले cos को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो cos x, इसको x कंसीडर कर दिया, gx को, g वाला फंक्शन को हम लोग ने x कंसीडर कर दिया, तो ddx ऑफ cos x माइनस साइन x, x का मतलब log x। उसके बाद हम लोग को फिर से g को करना पड़ता है, मतलब x वाले पार्ट को जिसको हम लोग ने x कंसीडर किया। तो यहां पर उसी तरह log x नहीं है, क्या है, y है। y का मतलब क्या होता है, फंक्शन ऑफ x, y का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ x। ये आपका log x भी हो सकता है, y क्या है, x का एक फंक्शन है, ये आपका log x भी हो सकता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, e टू द पावर x ऐसा कुछ फंक्शन हो सकता है, sin x हो सकता है, कुछ भी फंक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग को cos y का क्या होगा, माइनस साइन y, मगर क्योंकि ये y x नहीं है, y को हम लोग को x कंसिडर करना पड़ेगा, y फंक्शन ऑफ x है, तो उसको हम लोग को फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो माइनस साइन y dy dx, क्लियर। सो माइनस साइन y dy ddx किसको करेंगे, y को। यहां पर a कोफिशिएंट है, बाहर आएगा बेटा, यहां पर भी b कोफिशिएंट है, बाहर आएगा, किसको ddx करेंगे, सिर्फ y स्क्वायर को, माइनस साइन y dy dx, क्लियर। सो a ddx ऑफ x इज 1 प्लस b ddx ऑफ y स्क्वायर, ddx ऑफ y स्क्वायर क्या होता है, ट्वाइस y, ddx ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x, ddx ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x, ddx ऑफ y स्क्वायर ट्वाइस y, मगर y क्या है, फंक्शन ऑफ x है, इसको मैंने x कंसीडर किया, x स्क्वायर ट्वाइस x, जिसको मैंने x कंसीडर किया y को, तो ट्वाइस x, x का मतलब y है, y बिठा दिया, जिसको मैंने x कंसीडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है, कर दिया, क्लियर। माइनस साइन y dy dx, a इंटू 1 इज a, 2by dy dx माइनस साइन y dy dx, dy dx है, dy dx हम लोग को क्या निकालना है, dy dx निकालना है, तो जो जो पार्ट में dy dx है उसको एक साइड में लेके आ जाते हैं, 2by dy dx माइनस से इधर आके प्लस हो गया साइन y dy dx, और इधर a इधर चला गया तो क्या हो गया, माइनस है, ठीक है। तो dy dx कॉमन ले लिया, तो 2by इधर का, dy dx चला गया तो प्लस साइन y इक्वल्स टू माइनस a, क्लियर। सो dy dx क्या होगा, माइनस a डिवाइडेड बाय 2by प्लस साइन y, क्लियर। तो ये आ गया हम लोग का क्वेश्चन 3 हो गया। तो चलिए अभी करते हैं क्वेश्चन 4, उससे पहले आप जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। xy प्लस वाई स्क्वायर
वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। सही, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 10x प्लस वाई। डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x, बोथ साइड को डी डी एक्स कर रहे हैं। पहले हम लोग को ये फंक्शन सम ओके है तो अलग अलग करेंगे, एक्स वाई को करेंगे, उसके बाद डी डी एक्स करेंगे वाई स्क्वायर को। यहां पर भी सम ओके है तो पहले 10x को करेंगे, उसके बाद डी डी एक्स करेंगे वाई को। अलग अलग सीखने को मिल रहा है अभी, क्या है बेटा, अलग अलग सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो देखो यहां पर u इंटू वी दो का प्रोडक्ट है, दो चीज का प्रोडक्ट है। डी डी एक्स ऑफ यू वी क्या था बेटा, v को रख के हम लोगों को डी डी एक्स करना पड़ता था u को, प्लस u को रख के डी डी एक्स करना पड़ता था हम लोग को v को। तो यहां पर x इंटू वाई, एक्स हम लोग का u है और y हम लोग का v है। क्लियर, x इंटू वाई, एक्स तो x है मगर y क्या है मुझे पता नहीं है। y का मतलब log x भी हो सकता है, y का मतलब e टू द पावर x भी हो सकता है, y का मतलब sin x कुछ भी हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है x का, समझ रहे हो। तो u इंटू वी, तो कैसे करना है, v को रख देना है, v मतलब y, उसके बाद डी डी एक्स करना है x को, प्लस x को रख देना है, डी डी एक्स करना है u को रख देना है, डी डी एक्स करना है v को। तो u मतलब x को रख देना है, डी डी एक्स करना है v मतलब y को, समझ रहे हो। प्लस ये हो गया इसका, ये तो खत्म हो गया। अब आ जाते हैं प्लस इसमें, वाई स्क्वायर का मतलब ट्वाइस वाई, डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स, डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर ट्वाइस वाई, मतलब डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं क्योंकि यहां पर y है तो हम लोग को y को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा लास्ट में जाकर। क्लियर, डी डी एक्स ऑफ 10x सेक्स स्क्वायर एक्स, देखो यहां पर भी डी डी एक्स ऑफ 10x सेक्स स्क्वायर एक्स है, फिर से x को डिफरेंशिएट करेंगे, x को डिफरेंशिएट करने से 1 आता है तो नहीं लिखते। अगर x की जगह y होता तो हम लोग डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y करेंगे, मगर यहां पर तो 10y नहीं है 10x है, x को डिफरेंशिएट करने से 1 आता है तो नहीं लिखते हम लोग। प्लस डी डी एक्स ऑफ y कुछ नहीं होगा, डी वाई डी एक्स रहेगा, डी वाई डी एक्स। ठीक है, क्योंकि y क्या है पता नहीं है। y डी डी एक्स ऑफ x इज 1, x डी डी एक्स ऑफ y इज डी वाई डी एक्स, प्लस ट्वाइस y डी डी एक्स ऑफ y इज डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स डी वाई डी एक्स। सब डी वाई डी एक्स एक साथ रखते हैं, ये डी वाई डी एक्स है, ये वाला भी इधर रखते हैं, चलो ये वाला भी इधर ले आते हैं, माइनस हो गया, और बाकी सबको हम लोग राइट हैंड साइड में लेके जाते हैं। यहां पर है सेक्स स्क्वायर एक्स, ये y इंटू 1 इज y, इधर चला जाएगा तो माइनस y, वही कोई बचा है क्या, 1 2 3 4 5 टर्म है, 1 2 3 4 5 टर्म है, सही है। यहां पर डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचा है x, चला गया ट्वाइस y, चला गया -1, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा बेटा, सेक्स स्क्वायर एक्स -y डिवाइडेड बाई x प्लस 2y -1, समझ में आ रहा है। डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू सेक्स स्क्वायर एक्स -y डिवाइडेड बाई x प्लस ट्वाइस y -1। क्लियर, तो यहां पर हम लोग क्वेश्चन 4 खत्म हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया है बेटा, चलो रब कर देते हैं। आप लोग थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा।
तो 4 हो गया। अभी हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। ठीक है, ये सब क्या है अभी जो कर रहे हैं हम लोग, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन था, ये आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी आपका इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है, ये भी इम्प्लिसिट फंक्शन है। ठीक है, नहीं ये नहीं है, ये इसको आप लेके जा सकते हो, ये इम्प्लिसिट नहीं है, ये कॉस स्क्वायर है, लेके जा सकते हो। तो ये सब इम्प्लिसिट फंक्शन है। क्यों है? क्योंकि इसको आप y इक्वल्स टू फाई ऑफ एक्स में नहीं ले जा सकते। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि कौन सा इम्प्लिसिट है कि कौन सा इम्प्लिसिट फंक्शन नहीं है, वो पहले जज करना जरूरी नहीं है। ठीक है, आपको सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। और कैसे करते हैं हम लोग, आप लोगों को मैंने सिखा दिया ऑलरेडी। क्वेश्चन मिलने से आप लोगों को पहले ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा कि नहीं होगा, पहले हम लोग को जज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मिला क्वेश्चन करते रहो। लास्ट वाला क्वेश्चन भी मैंने कर लिया, क्वेश्चन मिलने से हम लोग ने कर लिया, तो वही चीज है। ठीक है, हम लोग अलग अलग सीख रहे हैं। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन कैसे करते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है, इम्प्लिसिट फंक्शन कैसे करते हैं, वैसा बहुत सारा फंक्शन आएगा, हम लोग सीखेंगे। ठीक है, मगर पहले हम लोग को जज करना पड़ेगा। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इम्प्लिसिट फंक्शन में जज करना पड़ेगा कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है तो इसको ऐसे करना, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी फंक्शन में ऐसा होगा, आएगा, मगर इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 100। चलो समझ लो, मुझे समझ में नहीं आया कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। सपोज किसी स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आया कि ये इम्प्लिसिट फंक्शन है। एक्चुअली ये इम्प्लिसिट फंक्शन है, आप लोगों को ही पता है, क्योंकि इसको आप y इक्वल्स टू 5x में कन्वर्ट नहीं कर सकते। y इक्वल्स टू 5x में आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते, तो ये इम्प्लिसिट फंक्शन होगा। मगर समझ लो किसी स्टूडेंट्स को ये समझ में नहीं आया, तो कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, क्योंकि उसको अगर समझ में आ जाता है कि हम लोग को इसको ऐसा कोई इक्वेशन हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो हो जाएगा। वही मुद्दा बात है, हम लोग को डिफरेंशिएट कैसे करना है वो तरीका जानना चाहिए, और कुछ नहीं। डिफरेंशिएट बोला करने के लिए विथ रेस्पेक्ट टू क्या, x, तो कर लिया हम लोगों ने। कैसे करते हैं? बोथ साइड को ddx करते हैं, तो बोथ साइड को बेटा हम लोग ddx कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं। यहां पर 3 अलग अलग टर्म है, सम होके तो तीनों क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। पहले एक्स स्क्वायर को करेंगे, प्लस है तो प्लस, उसके बाद ddx करेंगे x और y को, प्लस ddx करेंगे y स्क्वायर को। सिंपल बात। यहां पर ddx ऑफ 100 क्या है? 100 एक कांस्टेंट है, तो क्या होगा? ddx ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0। क्लियर? ddx ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x, x को फिर से कर देंगे तो 1 आएगा, क्योंकि हम लोग डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ही कर रहे हैं, तो x को फिर से करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या आ गया? थोड़ी देर पहले यही करवाया था, यहां पर आया था एक्स वाई, यहां पर फिर से आ गया एक्स वाई। u इंटू वी लगेगा। u इंटू वी का क्या होता है बेटा? प्रोडक्ट का फॉर्म क्या होता है? पहले v को रखो, ddx ऑफ u करो, y को रखा, ddx ऑफ x किया, प्लस समझ लो ये अलग कर रहे हैं ना बेटा, तो ब्रैकेट दे देते हैं। चलो, उसके बाद x को रख दिया, ddx ऑफ y किया। एक को रखना है, दूसरे को करना है, उसके बाद दूसरे वाले को रख के पहले वाले को करना है, ऐसा चीज है, और कुछ नहीं। प्लस ddx ऑफ y स्क्वायर, ddx ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x, ddx ऑफ y स्क्वायर ट्वाइस y। सिंपल बात है, ddx ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x अगर होता है तो ddx ऑफ y स्क्वायर क्या होगा? ट्वाइस y होगा। मगर हम लोग डिफरेंशिएट किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं? x के रेस्पेक्ट में। मगर ये x नहीं है, ये कौन है? ये y है, तो y को तो फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि y कौन है मुझे पता नहीं है। y तो x नहीं है। x है क्या बेटा? x नहीं है, वो x का एक फंक्शन है, तो उसको मुझे फर्दर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे यहां पर y को मैंने x कंसीडर किया। ddx ऑफ x स्क्वायर ट्वाइस x होता है, तो इसको मैंने x कंसीडर किया। तो जिसको x कंसीडर करते हैं उसको हम लोग को फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है। y ddx ऑफ x1, x ddx ऑफ y is dy dx। सिंपल। ट्वाइस y dy dx इक्वल्स टू 0।
अभी यहां पर बच्चों कहां पर डिवाइड डीएक्स है, यहां पर और यहां पर, ये दो जगह डिवाइड डीएक्स है। तो ये दोनों बंदों से मैंने क्या किया, डिवाइड डीएक्स कॉमन ले लिया, आ गया कौन बचा है x, आ गया कॉमन कौन बचा है 2y। अभी बाकी दोनों क्या हो जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, तो यहां पर चला गया 2x माइनस 2x, y चला गया माइनस y, तो डिवाइड डीएक्स क्या होगा, माइनस कॉमन ले लिया समझ लो, डिवाइडेड दोनों में से माइनस कॉमन ले लिया, डिवाइडेड बाई दिस। क्लियर, बहुत सिंपल है, x प्लस 2y माइनस 2x माइनस y डिवाइडेड बाई दिस। ठीक है, क्वेश्चन 5 हो गया, आप लोग जल्दी से नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है, अगर कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। क्लियर, तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन 6। तो क्वेश्चन 6 क्या है, थोड़ा सा लंबा है, कुछ नहीं, लंबा भी होगा तो बहुत भी इजी होगा, क्योंकि हम लोग को कैसे करते हैं वो समझ में आ चुका है। 6 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 81। क्लियर, क्या करना है हम लोगों को, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। कैसे करेंगे, अलग अलग नहीं, पहले हम लोग को दोनों को करना पड़ेगा ना, दोनों साइड को। ठीक है बेटा, यहां पर चार अलग अलग फंक्शन है, सम होके है, तो सबको मैं अलग अलग कर देता हूं, डिफरेंशिएट। ddx ऑफ 81 इज 0, क्यों, क्योंकि 81 आपका कांस्टेंट फंक्शन है। क्लियर, तो अभी इन चारों को डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा सा लंबा लंबा है, समझना पड़ेगा, बहुत इजी है। ddx ऑफ एक्स क्यूब 3x स्क्वायर, बहुत सिंपल है, 3 आगे आ जाएगा, पावर 1 घट जाएगा। अभी देखो बेटा, यहां पर u इंटू वी है, एक्स स्क्वायर समझना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर इंटू वाई, u v, v को रखेंगे ddx ऑफ u प्लस u को रखेंगे ddx ऑफ v। सिंपल, इसमें क्या है, x इंटू वाई स्क्वायर, ये आपका u है, ये आपका v है, एक्स वाई स्क्वायर, तो प्लस यहां पर अलग करते हैं, v को रख दिया ddx ऑफ u प्लस u को रख दिया ddx ऑफ v। सिंपल है, चलो ठीक है, प्लस ddx ऑफ y क्यूब, ddx ऑफ y क्यूब क्या होता है, ddx ऑफ x क्यूब 3x स्क्वायर, ddx ऑफ y क्यूब 3y स्क्वायर, पावर 3 आगे आ गया, पावर 1 घट गया, मगर ये तो x नहीं है, ये क्या है, y है, तो y को हम लोग को फिर से करना पड़ता है, क्यों, क्योंकि y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x। अगर x होता तो ddx ऑफ x इज 1, मगर यहां पर y इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, तो y को हम लोग को फिर से करना पड़ेगा। ddx of x square is twice x plus x square, ddx of y is dy dx, y square ddx of x is 1, x ddx of y square twice y dy dx, y square को करने से twice y और y को हम लोग फिर से dy dx करेंगे, ठीक है, प्लस 3y square dy dx इक्वल्स टू 0। ठीक है बेटा, चलिए लिखते हैं, यहां पर कहां पर डिवाइड dx है, इसमें है, जहां जहां पर डिवाइड dx है वहां से डिवाइड dx कॉमन ले लेते हैं, यहां से डिवाइड dx कॉमन चला गया, एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, यहां से डिवाइड dx कॉमन चला गया, तो प्लस 2xy बचा हुआ है, ठीक है, यहां से डिवाइड dx चला गया, कौन बचा हुआ है, प्लस 3y स्क्वायर, तो ये तीनों हो गया
अभी बाकी जो बचा हुआ है डीवाई डी एक्स के अलावा उनको हम लोग सब राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे। सिंपल चीज, छोटे क्लास में हम लोग जो करते थे, एक्स को फाइंड करना है तो एक्स को एक साइड रखते थे, कॉमन लेते थे और एक्स के अलावा जो जो है उसको सबको राइट हैंड साइड में लेके जाते थे ना, वही हम लोग कर रहे हैं। डीवाई डी एक्स निकालना है तो डीवाई डी एक्स का सब पार्ट हम लोग ने लेफ्ट हैंड साइड में रखा, डीवाई डी एक्स कॉमन लिया और डीवाई डी एक्स के अलावा जो जो है 3x² इधर चला गया -3x², 2xy इधर चला गया -2xy, y² इंटू 1 इज y², इधर चला गया तो -y²। क्लियर बच्चों? डिवाइड dx x² प्लस 2xy प्लस 3y², यहां पर क्या होगा, माइनस कॉमन ले लेते हैं, चलो 3x² प्लस 2xy प्लस y²। डिवाइड dx इज इक्वल्स टू -3x² 2y6y y² डिवाइडेड बाय x² 2y6y 3y²। हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। आई होप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। सो अभी हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है साइन स्क्वायर y प्लस cos ऑफ xy इक्वल्स टू k, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। बोथ साइड को हम लोग डी डी एक्स कर रहे हैं, साइन स्क्वायर y प्लस cos ऑफ xy डी डी एक्स ऑफ k। यहां पर सम ओके तो दोनों का अलग अलग कर देंगे, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर y प्लस डी डी एक्स ऑफ cos ऑफ xy। और यहां पर डी डी एक्स ऑफ k क्या होता है बेटा, 0। क्यों? क्योंकि k आपका एक कांस्टेंट है, k क्या है, कांस्टेंट है, तो डी डी एक्स ऑफ कांस्टेंट है 0। अभी यहां पर हम लोगों को करना है डी डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर y। तो साइन स्क्वायर y देखो बेटा, यहां पर मैं कर रहा हूं, साइन स्क्वायर y का मतलब होता है साइन y का होल स्क्वायर। इसको अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है तो यहां पर क्या होता है, होल स्क्वायर है। क्या है, होल स्क्वायर। जब होल स्क्वायर रहता है तो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, स्क्वायर आपका पहला फंक्शन है, मतलब f वाला फंक्शन है। एफ ओ जी जो होता है उसमें f जो होता है वो आपका स्क्वायर है, जिसको फर्स्ट डिफरेंशिएट करना पड़ता है, और ये आपका g है। ठीक है, उसके बाद हम लोग g को करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको x कंसीडर कर देंगे, तो x², डी डी एक्स ऑफ x² इज ट्वाइस x। तो यहां पर x का मतलब कौन है, साइन y। उसके बाद हम लोग को फिर से साइन y को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो 2 साइन y डी डी एक्स ऑफ साइन y cos y। साइन x का cos x होता है तो साइन y का cos y होगा, मगर यहां पर x नहीं है, y है, तो हम लोग को फिर से y को डिफरेंशिएट करना है। तो देखो 1 2 3 लाइन लगा, आप लोग अगर यहां पर 1 2 3 लाइन लगाओगे तो आप लोगों का टाइम बहुत चला जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो हम लोग को टाइम को क्या करना है बेटा, वेस्ट नहीं करना है। तो हम लोग अभी एक ही लाइन पे करेंगे। देखो साइन y को, वही साइन y का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर तो क्या होता है, वही डायरेक्ट यहां पर आएंगे 2 साइन y। साइन y का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर का मतलब x का स्क्वायर आपको हम लोगों को पहले करना पड़ेगा। x का स्क्वायर क्या होता है, 2x। तो साइन y का स्क्वायर क्या होगा, 2 साइन y। उसके बाद साइन y को करना है, स्क्वायर के लिए कर लिया, अभी कौन बचा हुआ है, साइन y को करने से cos y। ये किसके लिए किया, साइन के लिए, अभी y को करना है। समझ में आया होगा? ठीक है, तो हम लोग को इसी तरह एक ही लाइन पे करना पड़ेगा, तभी जाके हम लोग टाइम को
वो इस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ddx ऑफ cos x, तो cos ये इसको x पकड़ो, xy को x पकड़ो, ddx ऑफ cos x इज माइनस sin x, तो x की जगह xy। अभी हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, ddx ऑफ xy करना पड़ेगा, ठीक है। चलो इसको मैं अलग सा एक लाइन पे कर देता हूं ताकि समझ में आ जाए। ddx ऑफ cos x माइनस sin x, जिसको मैंने x किया कंसीडर किया, उसको फिर से मुझे डिफरेंशिएट करना है। 2 sin y cos y dy dx प्लस माइनस माइनस sin xy ddx ऑफ x इंटू वाई u इंटू v, तो क्या होगा, y को रख के ddx ऑफ x प्लस x को रख के ddx ऑफ y इक्वल्स टू 0, y को रख के ddx ऑफ x, x को रख के ddx ऑफ y। 2 sin y cos y dy dx माइनस sin xy y इंटू ddx ऑफ x इज 1 प्लस x dy dx, ठीक है। सो ये हो गया 2 sin y cos y dy dx माइनस y इंटू 1 इज y, y इंटू y इज y, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y sin xy प्लस माइनस माइनस x, इसके साथ x dy dx इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, x sin xy इंटू dy dx इक्वल्स टू 0। अभी dy dx कहां पर है बेटा, इस पे है dy dx और इसमें है, तो यहां से हम लोग दोनों से dy dx कॉमन ले लेंगे, नहीं तो चलो ये दोनों रख देते हैं। 2 sin y cos y dy dx, ये वाला इधर रह गया, ये वाला भी इधर रह गया, माइनस x sin xy dy dx, और ये माइनस y जिसमें dy dx नहीं है, ये वाला इधर चला गया, माइनस से प्लस हो गया y sin ऑफ xy। क्लियर। अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, dy dx कॉमन लेंगे, dy dx कॉमन ले लिया तो क्या होगा, यहां से dy dx चला गया तो 2 sin y cos y माइनस dy dx चला गया तो x sin ऑफ xy, और इधर y इंटू साइन ऑफ xy। सो dy dx क्या होगा बेटा, y साइन ऑफ xy डिवाइडेड बाय दिस, मतलब 2 sin y cos y माइनस x साइन ऑफ xy। क्लियर। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया है बेटा। तो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोगों का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। बहुत ही इजी है, ddx करना है बेटा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y को किया, लेफ्ट हैंड साइड को किया और इधर राइट हैंड साइड को किया। लेफ्ट हैंड साइड में दो अलग अलग सम होके हैं फंक्शन, तो दोनों अलग अलग कर देते हैं, डिफरेंशिएट। ये साइन एक्स स्क्वायर को किया, सॉरी साइन स्क्वायर एक्स को किया, यहां पर हम लोग cos स्क्वायर y को किया। ddx ऑफ 1 इज 0 क्योंकि 1 आपका कांस्टेंट है। यहां पर आगे फिर से साइन स्क्वायर एक्स मैं फिर से कर रहा हूं, साइन स्क्वायर एक्स को आप क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो x का, इसको x करो, x का स्क्वायर क्या होता है, 2x मतलब 2 sin x, ठीक है। अभी यहां पर x को फिर से डिफरेंशिएट करना है, जिसको आपने x कंसीडर किया उसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ता है।
एक्स को मतलब साइन एक्स को फिर से डिफरेंशिएट करने से कॉस एक्स, मगर ये एक्स ही है तो फिर से आप लोग को नहीं करना है, अगर वाई होता तो करना पड़ता। समझ में आ रहा है? पहले इसको एक्स पकड़ा, एक्स स्क्वायर का ट्वाइस एक्स होता है, ट्वाइस एक्स होता है, उसके बाद डी डी एक्स किसको करना है? साइन एक्स, तो 2 साइन एक्स डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। अगर आप फिर से एक्स को करोगे डी डी एक्स ऑफ एक्स इज 1। क्लियर हो गया? यहां पर है कॉस स्क्वायर वाई का मतलब कॉस वाई का होल स्क्वायर, फिर से इसको एक्स कंसिडर करो, एक्स का स्क्वायर तो क्या होगा 2x मतलब कॉस वाई, उसके बाद डी डी एक्स करना पड़ता है किसको? कॉस वाई को, तो कॉस वाई को जब करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स है तो इसको x कंसिडर करो, y को x कंसिडर करो, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, तो डी डी एक्स ऑफ कॉस वाई माइनस साइन वाई, मगर y है इसको फिर से डी डी एक्स करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि y को हम लोग ने x कंसिडर किया, तो क्या होता है 2 cos y एक्स स्क्वायर ट्वाइस एक्स, उसके बाद फिर से cos y को करना पड़ता है, cos y को करने से माइनस साइन y और फिर से y को। ठीक है, यहां पर मैंने करके दिया है टू 0, तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस माइनस माइनस 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। ये चलो इधर चला गया, 2 साइन एक्स कॉस एक्स 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई डी एक्स 2 कैंसिल, तो डी वाई डी एक्स क्या होगा? साइन एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन वाई कॉस वाई। क्लियर? अगर यहां पर 2 रहता तो 2 साइन एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या है? साइन ट्वाइस एक्स। ऐसे भी देखो यहां से आप क्या मिला? 2 साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू 2 साइन वाई कॉस वाई डी वाई डी एक्स। सही बेटा? यहाँ पर 2 ना काट के आप लोग 2 साइन एक्स कोस एक्स को आप साइन ट्वाइस एक्स लिख सकते हो, 2 साइन वाई कोस एक्स को आप साइन 2y लिख सकते हो, ऐसा। सो देयरफॉर डी वाई डी एक्स क्या हो जाएगा? साइन ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाय साइन ट्वाइस वाई। ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, दोनों सही है। क्लियर? तो यहां पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 8 भी हो चुका है। तो ये हम लोग का लास्ट क्वेश्चन था आज के लेक्चर का बेटा। अगर आप लोगों को कुछ डाउट है आज के लेक्चर में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।